आप लोग देखें, लॉन्जरी से रिलेटेड सारा सेशन है, सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। जय आरसीएम, जय किशोर सभी को। मेरा नाम जैस्मिन है और हम सब पहले से एक दूसरे को मिलते आए हैं पिछले सेशनों में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो खास तौर पे महिलाओं के लिए है, क्योंकि यहाँ हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारी सेहत पर भी असर डालती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लॉन्जरी की, आपकी ब्रा के साइज की, सही फिट की। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, जब भी हम ब्रा का चयन करते हैं, नॉर्मल जब भी हम किसी दुकान में जाते हैं, वहां पर हमें इस चीज के बारे में कोई भी जानकारी सही से नहीं देता है, क्योंकि वो जानकारी शायद उनके पास भी नहीं है। लेकिन हम महिलाएं इनको काफी सालों से इस प्रॉब्लम को हम फेस करते आए हैं। कैसे? थोड़े से एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको चीजें बताना चाहूंगी। यहाँ पर ये चीज ऐसी है कि अगर आपने बहुत ज्यादा टाइट ब्रा पहनी है तब भी आप अनकंफर्टेबल रहते हैं। अगर आपका फिट साइज सही नहीं है तब भी आप अनकंफर्टेबल रहते हैं। कई जगहों पर आपके बल्जेस रोल नजर आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फैब्रिक है, ये एक ऐसा कपड़ा है जिसका सही साइज होना, सही फिट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि 12 से 14 घंटे हम महिलाएं इस कपड़े को अपने शरीर के साथ पहन कर रखती हैं। तो बहुत जरूरी है कि इस सोच को, इस एजुकेशन सिस्टम को हम अपने जीवन में लेकर आए। आपको जानकर खुशी होगी कि आप एक ऐसे संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसी कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं जो कि एकमात्र ऐसी इंडिया में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है जो कि आपको सही साइज की जानकारी देगा। क्योंकि हम आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं, हम आपके बेहतर स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। वहीं हम आपको अपने प्रोग्राम्स के द्वारा हम ये बताएंगे कि कैसे आप सही साइज का चयन कर सकते हैं। अब कैसी प्रॉब्लम्स हम रोज फेस करते हैं? अगर आप स्ट्रैप, जो साइड के ऊपर के स्ट्रैप्स होते हैं, ज्यादा टाइट पहनते हैं तो आपको सर्वाइकल की शिकायत हो सकती है, आपके कंधे दर्द कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपना बैंड साइज ज्यादा टाइट पहनते हैं तो आपके रिब केज में पेन हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपके बैक में पेन स्टार्ट हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसके हम चलते महिलाएं रोज प्रॉब्लम फेस करती हैं। कई केसेस में यहाँ तक कि जब हम छोटा साइज पहनते हैं तो आपके बल्जेस रोल आउट हो जाते हैं, यहाँ से आपके जो बल्जेस हैं वो विजिबल होते हैं, कई बार साइड से विजिबल होते हैं। तो ना वो ड्रेस की लुक अच्छी आती है और ना ही हम कंफर्टेबल फील करते हैं। मतलब आप एक ऐसा कपड़ा अनकंफर्टेबली पहनकर पूरी दिन बिताते हैं, जिसको अगर आप सीख लें कि कैसे आप अपना सही फिट और सही साइज चुन सकते हैं, आपकी जिंदगी भी आसान हो सकती है। तो आपको खुश होना चाहिए कि आपका हाथ एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा है, आप एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो ना केवल आपके स्वास्थ्य पर ध्यान देती है, वहीं वो आपको एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है जो कि हम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, हमने तो इतने साल एक ऐसे लाइफ स्पैन में बिता लिए हैं जहां पर हमारे पास वो सही नॉलेज नहीं थी, बट आने वाली जनरेशन को हम ये गाइड कर सकते हैं कि कैसे वो सही फिट को चयन कर सकते हैं। तो आइए इस मास्टर क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको सही साइज चुनना है। सबसे पहले आपके पास एक मेजरिंग टेप होना चाहिए और उस मेजरिंग टेप के साथ आपको सबसे पहले अपना बैंड साइज, मतलब जो आपकी ब्रा का सबसे नीचे का मोटा स्ट्रैप होता है उसको हम बैंड साइज कहते हैं, उसका जो नंबर आएगा उसको आप नोट कर लें। उसके बाद आपको इस उभरे हुए हिस्से पर, जहां पे आपका सबसे उभरा हुआ हिस्सा है ब्रा का, वहां का साइज आपको चेक करना है। उसको हम बोलते हैं बस्ट साइज, ठीक है। नीचे वाले बैंड साइज को हम बोलते हैं बैंड साइज और ऊपर वाले को हम बोलते हैं बस्ट साइज। अब आपको अपना कप कैसे चयन करना है? अगर नीचे का बैंड साइज आपका 38 आता है और ऊपर का बस्ट साइज आपका 42 आता है, तो आपको 42 में से 38 को माइनस करना है, अंक आता है 4। अगर आप चार्ट देख पा रहे हैं तो वहां पर ए के आगे एक नंबर दिया हुआ है, ऐसे ही करते करते डी के आगे 4 अंक दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपका ब्रा का सही फिट का साइज हुआ 38 डी।
कप साइज है। अब डी किन किन लोगों के लिए फिट है उसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। तो चलिए, आपने जैसे कि देखा कि आप अपना कप साइज और बैंड साइज कैसे चेक करेंगे। अब कुछ चीजें मैं आपके साथ इस तरीके से डिस्कस करूंगी जो कि आपको सही चयन करने के बारे में बताएगी। अगर आपका ब्रा साइज और कप साइज सही है तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ना आपको कोई स्ट्रैप्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और आपके जो आउटफिट है उसकी लुक भी बहुत इनहैंस्ड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको सिखाया, आप घर बैठे अपना सही साइज, अपना सही फिट का चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं की सोल के लॉन्जरे सेक्शन की। तो क्या क्या अवेलेबल है, क्यों हमें की सोल चुनना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि की सोल में हम एक कंफर्टेबल फिट की बात करते हैं। की सोल में जब हम फैब्रिक की बात करते हैं अपने ब्रा की, तो एक ऐसा फैब्रिक का चयन किया गया है जो कि आपकी बॉडी में ना ही किसी पसीने की बदबू आने देगा, ना वो अनकंफर्टेबल होगा। बार बार धोने के बाद भी उसका फिट और साइज और कलर सेम रहेगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि एक ऐसे फैब्रिक का चयन किया गया है जिसको आप जानते हैं कॉटन मोडाल। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं जिसके वजह से आपको की सोल, हमारा लॉन्जरे का जो सेक्शन है, उसका चयन करना चाहिए। एक सही ब्रा आपको एक अच्छी हैप्पी लाइफ दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे सही ब्रा चेक करनी है। आपका बहुत सारे हमारे पास कैटेगरीज है जिसके अंदर आपकी अलग अलग वैरायटी है और उसके अंदर आप अपनी सही ब्रा को चुन सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से खास तौर पे भारत में हम बहुत से नए फैब्रिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और नए फेस्टिवल के हिसाब से आप अपनी आउटफिट चेंज करते हैं। आउटफिट के नीचे आपकी ब्रा का सही चयन आपके आउटफिट को और इनहैंस करता है। आपके ब्रा का स्ट्रैप, चाहे वो बैक का हो या शोल्डर का स्ट्रैप, सही फिट का होना चाहिए ताकि आपको बार बार एडजस्ट ना करना पड़े, और उसका फैब्रिक हमेशा कॉटन का होना चाहिए। तो चलिए हम की सोल लॉन्जरे के बारे में बात करते हैं। हमारे पास कौन कौन सी लॉन्जरे है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है कट एंड स्यू, पैडेड, मोल्डेड ब्रा एंड पैंटी सेट, और उसके बाद पैडेड ब्रा एंड फुल कवरेज ब्रा। ठीक है, तो कौन सी कैटेगरी को आपको चुनना है वो आप पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कट एंड स्यू की, उसके बाद बात करते हैं हम अपने स्पोर्ट्स ब्रा की, उसके बाद बात करते हैं हम बिगनर्स ब्रा एंड कैमिसोल की, उसके बाद बात करते हैं हमारे पैंटी एंड ब्रा सेट की, उसके बाद बात करते हैं मोल्डेड ब्रा की, उसके बाद है लास्ट बट नॉट द लीस्ट फुल कवरेज ब्रा की। क्योंकि हमारे पास हर एक महिला वर्ग के लिए अलग अलग टाइप की ब्राज अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए, उन यंग जेनरेशन वाली फीमेल्स के लिए जो कि स्पोर्ट्स में या फिर कहना चाहते हैं कि एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल को जीते हैं। कई हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्ट लेते हो, कई लोग योगा करते हैं, कई लोग वॉक के लिए जाते हैं। तो ऐसे महिलाओं के लिए, ऐसी लड़कियों के लिए हमारे पास स्पोर्ट्स ब्रा अवेलेबल है। अब हमारी जो स्पोर्ट्स ब्रा है उसका फैब्रिक जो है कॉटन का है, फ्लेक्सिबल है, इजीली उसके स्ट्रैप्स जो है अवेलेबल एडजस्टेबल हैं, और वहीं आपको एक आरामदायक लॉन्ग लास्टिंग फीलिंग मिलती है क्योंकि आपको उसको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा बार बार, जिससे कि आपका वर्कआउट सेशन, चाहे वो आपकी वॉक हो, योगा हो, एथलेटिक्स हो, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, आप कॉन्फिडेंट पूरे दिन फील करेंगे। इसमें बहुत टाइप के कॉन्ट्रास्ट और कलर्स अवेलेबल हैं, चेक कर लीजिएगा खरीदने से पहले। इसके बाद बात करते हैं हम मोल्डेड ब्रा की। अब मोल्डेड ब्रा में आपको कई बार नंबर्स देखने को मिलेंगे, तो वो दर्शाते हैं कि कौन सी डिजाइन का या कौन से नंबर के हिसाब से आप अपना चयन कर सकते हैं। जब मैं बात करती हूँ मोल्डेड ब्रा की, ये नॉन वायर्ड है, ये नॉन पैडेड है, ये आपके बस्ट को आराम से मोल्ड, जो इसकी शेप है उसमें आराम से मोल्डेड फील करते हैं आप। आपको सैगिंग का डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। अब सैगिंग जब आपकी उम्र बढ़ती है, साथ साथ में आपके शरीर की जो इलास्टिसिटी है उसमें बदलाव आता है, क्योंकि हम बहुत सालों से गलत फिट की ब्रा भी पहन रहे थे। अब इसी के चलते जब आपको मोल्डेड ब्रा का आप चयन करते हैं, आपको एक आरामदायक फीलिंग मिलेगी, पूरे दिन तक आप इसको पहन सकते हैं। कॉटन से बना हुआ है तो इसमें एयर ब्रीदेबल है और आपको इसमें साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें कलर्स भी अवेलेबल हैं और बहुत सारे डिजाइन भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैडेड ब्रा की। अब पैडेड स्पेशली उन लड़कियों के लिए और उन महिलाओं के लिए है जिनका
बस्ट साइज छोटा हो सकता है टू गिव अ फुलर कवरेज लुक। ठीक है, अब इसमें भी बहुत से डिजाइन अवेलेबल है, इसमें भी नंबर दिए गए हैं। अब इसका जो स्ट्रैप है, साइड स्ट्रैप और बैंड साइज बहुत ही ब्रॉड दिए गए हैं ताकि आपको बार बार एडजस्ट ना करना पड़े। अगेन कॉटन फैब्रिक मॉडल है तो आपकी एयर ब्रीथ होती रहेगी, जिसकी वजह से पसीने का स्मेल और पसीने के जो निशान है वो उस पर नहीं आएंगे। पूरे दिन आप इसको पहनकर कंफर्टेबल फील करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, कटन स्यूट। इस पे कप्स पे हल्की सी कलमकारी की गई है, इसका मतलब है डिजाइन बना हुआ है। फुल कवरेज आपको मिलेगी, इसमें ये नॉन वायर्ड हमारी लॉन्जरी का सेक्शन है और इसके साथ साथ फुल डे कंफर्ट है। आपको इसमें पहनने में बहुत आसानी फील होगी, इसके साथ आरामदायक एहसास है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं जो कि है हमारा पैंटी एंड ब्रा सेट। अब ये काफी यंग जनरेशन को अट्रैक्टेड फील करवाता है क्योंकि उनको ज्यादातर सेम कलर का अपना पैंटी और ब्रा का पेयर बनाना है। प्लस ये नॉन वायर्ड है, नॉन पैडेड है, तो इसमें एडजस्टेबल आपको स्ट्रैप्स मिलेंगे जिसका आपको बार बार इसको ठीक नहीं करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा टाइट या ज्यादा लूज नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपको डबल आई हुक का कंफर्ट मिलता है, इसका मतलब है इसका स्ट्रैप थोड़ा चौड़ा है, वहीं इसको फुल कवरेज ये प्रोवाइड करता है और इसका 4 वे लाइक्रा फैब्रिक है। 4 वे मतलब आप इसको ऐसे भी स्ट्रेच कर सकते हैं एंड ऐसे भी। तो चलिए अब हम उन महिलाओं की बात करते हैं जिनका बस्ट साइज थोड़ा बड़ा होता है, जिनको चाहिए फुल कवरेज ब्रा। अब कई बार ऐसी महिलाएं छोटी ब्रा का चयन करती हैं जिसकी वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हैं पूरा दिन। अब होता क्या है, क्योंकि आपने सही साइज का और सही कप साइज का चयन नहीं किया है तो आपके साइड से रोल ऑन्स दिखते हैं या फिर फ्रंट से आपकी जो बस्ट है उसका स्पिलेज होता है। अब उससे क्या होता है, क्योंकि हम एक छोटे ब्रा की साइज पहन रहे हैं तो हम हमेशा अनकंफर्टेबल रहते हैं। हम पूरा दिन एक उसके एडजस्टमेंट में बिता देते हैं जिसकी वजह से ना हमारे आउटफिट का ग्रेस आता है और ना हमें कॉन्फिडेंट फील करवाता है। अब ऐसी महिलाओं का चयन करना है एक फुल कवरेज ब्रा का। अब वो क्या देगा, पहली चीज तो आपको आरामदायक फीलिंग मिलेगी, कॉटन फैब्रिक का सपोर्ट मिलेगा क्योंकि उनके स्ट्रैप्स जो है ब्रॉड है तो आपको बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। वाइड कवरेज आपको मिलेगा ताकि आपके साइड की जो रोल ऑन्स होते हैं या फ्रंट रोल ऑन्स जो स्पिलेज बाहर आता है उसका प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये नॉन वायर्ड है एंड नॉन पैडेड है। अब हम बात करते हैं लेस वाली ब्रा की। कई बार हम बोर फील करते हैं कि हम वही कलर जो क्रीम, ऑफ वाइट, ब्लैक, यही कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, हम ऐसा क्यों पहने, क्यों हमें किसी अंडरगारमेंट को भी बोरिंग बनाना है, तो क्यों ना हम एक ऐसा डिजाइन चुने जिसकी ऊपर कोई ना कोई डिजाइन किया गया है, कुछ एम्ब्रॉयडरी की गई है। तो ऐसी ब्रा जिसके नेक लाइन पर थोड़ी क्राफ्टमैनशिप की गई है, जिसको बोलते हैं थोड़ी सी नकाशी की गई है। बॉडी फिट ब्रा है, मतलब जो आपके बॉडी का साइज है, जो आपकी बॉडी की शेप है, ये उसको पकड़ता है। स्ट्रेचेबल है बैक से भी। इसका जो कट एंड स्यू पैच है ये बहुत अट्रैक्टिव लुकिंग है। इसके शोल्डर्स का स्ट्रैप जो है बहुत ब्रॉड है। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं जो कि है पुशअप ब्रा। अब ये उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए सूटेबल है जिनका बस्ट साइज थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी ब्रा है जो कि आपको अपीयरेंस में फुलर दिखाने की हेल्प करेगा। अब ये जो फैब्रिक है, जो हमारी ब्रा है, इसका जो फैब्रिक है कॉटन मॉडल है, जिसकी वजह से आपको हर दिन पहनने पर भी अनकंफर्टेबलनेस नहीं होगी। ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, आप इसको पूरा दिन पहन कर रखेंगे लेकिन तब भी आप कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि ना आपको एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा और ना ही आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी बिकॉज ऑफ योर स्पिलेज। ठीक है, अब जिन लोगों का बस्ट साइज थोड़ा बड़ा होता है उनके पास दो वैरायटी है, या तो फुल कवरेज की या फिर क्रॉस इलास्टिक की। दोनों ही कैटेगरीज में ये बस्ट साइज जिनका बड़ा होता है उनको आरामदायक फीलिंग देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वूवन कॉटन ब्रा की। अब ये जो ब्रा है कॉटन फैब्रिक से बनी है, आरामदायक है और इस पे भी कट एंड स्यू, मतलब पूरी जो फैब्रिक है उस पे कुछ ना कुछ नकाशी की गई है। पूरा दिन आप इसको आरामदायक फीलिंग के लिए पहन सकते हैं। कॉटन है तो आपकी एयर को ब्रीथ करने देगा, आपको पसीना कम आएगा, उसका निशान जो है आपकी ब्रा के कपड़ों पर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और वाइड इलास्टिक की वजह से ये आपको कंफर्टेबल स्ट्रैप एडजस्टमेंट्स देता है। अब हम उन लड़कियों की बात करते हैं जो कि किशोरावस्था में होती हैं, जिनकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो रही होती है
और ऐसी लड़कियों को साइज में काफी दिक्कत आती है, तो इनको हम वो वाली ब्रा का चयन करवा सकते हैं जो कि बिगनर्स के लिए होती है। तो बिगनर्स की जब हम कैमिसोल की बात करते हैं तो उसके जो साइजेस हैं, उसमें जो कलर्स अवेलेबल हैं, उसके लिए आप कैटलॉग का भी उपयोग कर सकते हैं। कलर्स वैसे हमारे पास 3 उपलब्ध हैं, व्हाइट, क्रीम एंड ब्लैक। ठीक है। कैमिसोल की अगर मैं बात करती हूँ तो आप इसको एज अ अंडर शर्ट और या फिर कुर्ते के नीचे एज अ स्लिप भी पहन सकते हैं। ठीक है। कई लड़कियां इसको ऑलरेडी एज अ स्पेगेटी टॉप भी बोलती हैं। तो वही हम जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं, आपको एक चार्ट दिखाया जा रहा है। इंडियन फेस्टिवल्स, इंडियन पार्टीज, इंडियन वेयर के लिए आप कौन सी ब्रा का किस फैब्रिक के साथ, कौन से अटायर के साथ आप चयन कर सकते हैं, ये चार्ट में आपको दिखाया जा रहा है, जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके हिसाब से भी आप अपनी ब्रा का चयन कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर आते हैं, जो कि शायद ब्रा से भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं पैंटी का चयन। हम में से कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि इंटरवल्स में अपने ब्रा को और अपनी पैंटीज को चेंज नहीं करती हैं, खास तौर पे पैंटी को। पैंटीज चेंज क्यों करनी चाहिए? सबसे पहली बात, हम महिलाएं हैं तो हमें हर महीने पीरियड्स की समस्या से जूझना पड़ता है। आप रोज ऐसी चीजों का प्रॉब्लम का फेस करती हैं, जो कि शायद वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, पीरियड्स का स्टेन की वजह से वो पैंटी का कलर चेंज हो सकता है, एसिड आपकी यूरिन में जो प्रेजेंट होता है उससे भी पैंटीज का कलर चेंज होता है। क्योंकि हम लॉन्गर वेयर के लिए पैंटीज को चेंज नहीं करते हैं, हम उसी को चलाते रहते हैं जब तक वो फट नहीं जाती हैं, जब तक उनमें छेक नहीं हो जाता। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हर 6 महीने के अंदर हमें अपनी पैंटीज को चेंज करना है, ताकि हमें कोई ऐसी हानिकारक बीमारी ना हो जाए, हमें यूटीआई का इन्फेक्शन ना हो जाए, हमें कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारी ना हो। ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अपने 6 महीने के अंदर अंदर अपनी पैंटीज को चेंज करें। ठीक है। अब जब मैं पैंटीज की बात करती हूँ तो ब्रा की बात करती हूँ, क्योंकि ये आपका इनर वेयर कहलाता है। और जब हम इनर वेयर की बात करते हैं, एक ऐसा फैब्रिक जो कि खासतौर पे तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉटन। इसमें पानी की खपत भी कम होती है, और क्योंकि कॉटन है तो आपकी बॉडी के लिए आरामदायक है, आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है, क्योंकि इसमें एयर ब्रीथ होती है और निशान नहीं पड़ता। कॉटन एक ऐसी चीज है जो कि सालों साल अपना स्ट्रेच नहीं खोता, अपने आकार को नहीं बदलता। तो हमारे पास पैंटीज के सेक्शन में 4 पैंटीज की वैरायटी अवेलेबल है। सबसे पहले आता है आपका स्टाइल आउटर, मतलब उसकी इलास्टिक जो होगी वो बाहर की तरफ होगी। देन आता है आपका स्टाइल इनर, जो कि इलास्टिक अंदर की तरफ होगी। देन आता है आपका सैंडविच स्टाइल, जिसको हम बोलते हैं कि दोनों तरफ आपकी इलास्टिक प्रेजेंट है। एंड देन प्रीमियम। ठीक है। तो इनके साइजेस जो है, आप इसके लिए कैटलॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कैटलॉग के जरिए आप परफेक्ट साइज को चुन सकते हैं। तो आज दोस्तों हमने बात करी अपने सही ब्रा के साइज की फिट की, साथ में पैंटीज के बारे में भी जानकारी पाई। तो आशा करती हूँ कि इन छोटी छोटी टिप्स को आपने जरूर ध्यान रखा होगा, उनका लिख लिया होगा, रिकॉर्ड किया होगा, ताकि आने वाली जनरेशन और आज से खुद हम इसका चयन जो हमने किया है वो सही हो। तो इसी कामना के साथ हम ये सेशन की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद। जय आरसीएम, जय किशोर। क्या करना है, आप हमारा 3D जो हमारा स्ट्रोक क्रीम है उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। चाहे तो एज अ हाइलाइटर सिर्फ हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हल्का सा पूरे ऑल ओवर फेस पे लगा रही हूँ, ताकि एक जैसी शाइन हर जगह है। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे, ये थोड़ा लिक्विडी टेक्सचर में है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आ जाता है। सो इसको मैंने हाथ के पीछे लेते हुए लगा लिए। इवन एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हो सकता है कि आपके डार्क सर्कल्स हो। मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि
कई लोगों की शिकायत होती है कि हमारे डार्क सर्कल्स हैं तो बीबी क्रीम के बाद भी वो अलग से चमकते हैं। सो आपको क्या करना है, बुलेट लिपस्टिक का वाइल्ड ऑरेंज शेड आता है बुलेट लिपस्टिक का। सो मैं उसको उंगली की मदद से कैसे आप लगाएंगे वो दिखा देती हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, बहुत कम कम प्रोडक्ट लगाना है। और डरिएगा मत, क्योंकि इस समय हो सकता है कि आपको बड़ा अजीब लगे कि ये कैसे दिख रहे हैं। आपको जहां पर भी काले स्पॉट्स है, डार्क स्पॉट्स है या डार्क सर्कल्स है, उस पूरे एरिया में आपको अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को लगा लेना है। लेकिन कोशिश करिएगा कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ना लगाएं। और अभी फिलहाल आप डरिए मत कि आप कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि इसको भी हम ब्लेंड करेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। इसको भी हल्का हल्का सा हम ब्लेंड करेंगे। ठीक है। आमतौर पर कुछ यहाँ पर आपके स्पॉट्स होते हैं, डार्कनेस होती है। आपको ध्यान रखना है कम प्रोडक्ट। और अब इसको आप ब्लेंड कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आप एक अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, गीला करेंगे उसको, और उसके बाद उसको इस तरीके से प्रेस करेंगे। ठीक है, कम हो गया, प्रेस करेंगे। ड्रैग नहीं करना है, प्रेस करना है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत कम हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, हमारे पास 3 बीबी क्रीम्स अवेलेबल हैं। लाइट, मीडियम और वार्म। मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर है तो मैं यहाँ पर लाइट बीबी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा वार्म शेड भी मिलाऊंगी। ठीक है, वो क्यों मिलाऊंगी वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आमतौर पर मेरी स्किन हमेशा पिंक पिंक ग्लो करती है। ठीक है, वो मतलब मेरा एक सेंसिटिविटी दर्शाता है मेरे चेहरे की। मेरे को इवन स्किन टोन के लिए हल्का सा वार्म शेड इसमें मिलाना पड़ता है। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी वार्म शेड आप अपने पास जरूर रखिए। चाहे आप मीडियम लगाते हैं, चाहे आप लाइट बीबी क्रीम लगाएं, हल्का सा वार्म शेड मिला देने से उसमें एक वार्मनेस आ जाती है। ठीक है, जिनका गेहुआ रंग है, उससे डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो वो मीडियम शेड इस्तेमाल करेंगे और हल्का सा उसके अंदर वार्म शेड मिलाएं। मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो मैं लाइट स्किन टोन के लिए लाइट बीबी क्रीम का इस्तेमाल करूंगी और हल्का सा इस पे वार्म शेड, बहुत हल्का सा वार्म शेड मिलाऊं। ठीक है, चलिए। यहाँ मैं अपने हाथ के पीछे प्रोडक्ट ले रही हूँ, कुछ इस तरीके का। ठीक है, और इसमें मैं हल्का सा वार्म शेड मिला रही हूँ। अब मैं ब्रश का इस्तेमाल करूंगी। ये फ्लैट ब्रश है जो आपके ब्रश सेट में आता है, और इसकी मदद से मैं एक इस तरीके से मिक्स कर लिया, और पहले जहां मैंने करेक्शन किया है उस जगह पर मैं हल्का हल्का सा प्रोडक्ट लगाऊंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसको हल्का हल्का सा वहीं पर ब्लेंड कर देंगे। इस समय आप कैसे दिखते हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे हम, क्योंकि ये सब कुछ अभी इवन होगा। बस इस तरीके से आपको अप्लाई करना सिखा रही हूँ, क्योंकि बीबी क्रीम जो है सेट होने लग जाती है। ठीक है,
मैंने लिप बाम लगा रखी थी, उसके ऊपर मैं बीबी क्रीम लगा रही हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमारी डार्क लिप्स होते हैं तो हमें बहुत अजीब सा लगता है कि हमारे लिप्स पे वो पिंक कलर का टोन अगर हम लगा रहे हैं तो वो एग्जैक्टली विजिबल नहीं होता है। तो उससे बचने के लिए आपको बीबी क्रीम अपने लिप्स पर भी लगानी है ताकि इवन लुक आए। आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत लेयरिंग पतली लगा रही हूँ, क्योंकि हम डे मेकअप, ऑफिस मेकअप हो सकता है, या कोई एक छोटा सा फंक्शन हो, आपके घर में कोई पूजा है या कोई छोटा फंक्शन है, तो उस दौरान अगर आप बहुत ज्यादा बीबी क्रीम लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ मेकअप कर रखा है। तो आजकल नो मेकअप लुक का भी बहुत ज्यादा फैशन है। सो उसको अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लाइट लेयरिंग करें। ठीक है। हाँ, शाम के वक्त अगर आप जा रहे हैं, शाम के वक्त आपका पार्टी मेकअप है, उस दौरान आप अच्छी लेयर लगा सकते हैं। लाइट्स का भी फर्क होता है दोस्तों। अगर आप ट्यूबलाइट में मेकअप करते हैं तो उसका लुक अलग आता है, आपको येलो लाइट में मेकअप करेंगे तो उसका लुक अलग आता है। क्योंकि पार्टीज में आमतौर पर येलो लाइटिंग होती है, कैमरे की भी येलो लाइटिंग होती है, तो आपकी फोटोज कुछ उस तरीके की आती है। तो ये भी आपको कंसिडर करना है। प्लस जितना भी मेरा प्रोडक्ट बच गया है ये मैं नेक पर लगा रही हूँ, क्योंकि नेक पर भी आप प्रोडक्ट लगाएंगे ताकि वो एक इवन लुक आ सके। ठीक है। अब वही गीला वाला ब्यूटी ब्लेंडर मैंने लिया और मैं इस तरीके से टैप कर प्रेस। प्रेस करेंगे, ड्रैग नहीं करना। यहाँ पे जगताप जी हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हाँ जी। तो फिर हैंड रेज ना करें, अगर कुछ पूछना नहीं है तो, पूछना है तो बताइए। चलिए फिर आप लोग अपना वीडियो देखें, ठीक है, मैं रिज्यूम कर रही हूँ वीडियो। करना है। प्रेस करने से आपका जितना एक्स्ट्रा लेयर होगा, अगर एक्स्ट्रा है तो वो निकल जाएगा, ब्यूटी ब्लेंडर पर आ जाएगा। और प्रेस करने से आपका जो बीबी क्रीम है वो आपकी स्किन में सेट होता जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपका ब्यूटी बीबी क्रीम के बाद आपको हमारा जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो लगाना है। लाइट वाला और मीडियम दो शेड्स अवेलेबल हैं। तो मैंने क्योंकि यहाँ पर लाइट शेड का इस्तेमाल किया था तो मैं लाइट कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी। अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो आप उस समय भी लाइट मेकअप लगा सकते हैं, लाइट कॉम्पैक्ट पाउडर। और अगर आप मीडियम स्किन टोन है तो आप वार्म शेड पर, और मीडियम स्किन टोन पर वार्म शेड वाला कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे। ठीक है। मैं यहाँ पर लाइट शेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोस्तों मेरे पास दो ब्यूटी ब्लेंडर है, एक था जो मैंने बीबी क्रीम के लिए इस्तेमाल किया और दूसरा वाला कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए या ब्लशर के लिए। उसके तीन तरीके हैं लगाने के। एक तो जो आपके कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ ही आपको एक स्पॉन्ज दिया गया है, उसकी मदद से भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया और क्योंकि पसीना बहुत आता है इस समय, तो मैं अच्छी तरीके से टाइम लेते हुए अपना प्रोडक्ट जो है सेट करूंगी आईज के अराउंड, फोरहेड पर इस जगह पसीना आता है ना। अच्छी तरीके से मैंने प्रोडक्ट लिया और लगा लिया। ठीक है। नेक्स्ट मैं
जहां जहां आपने बीबी क्रीम लगाई है उस सभी जगह पर आपको कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना। इस एरिया पर भी पसीना आता है, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लीजिए थोड़ा सा। और देखिए ये वाले स्टेप पर ना आपको थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है आमतौर पर आपको इतना टाइम ना लगता हो मेकअप करने में, लेकिन आज लगेगा, क्योंकि इस मौसम में चिपचिपापन और पसीना बहुत आम बात है और वो जल्दी जल्दी होता है। तो अगर आपने पाउडर लगा लिया अच्छी तरीके से, कॉम्पैक्ट पाउडर, सो आपका मेकअप स्टे भी करेगा, मैट भी रहेगा, स्वेट प्रूफ एंड ऑयल प्रूफ भी रहेगा। ठीक है, सो ये तो तरीका हो गया आपको उसी से कैसे लगाना है। उसके बाद आप अगर ब्रश से लगा रहे हैं तो प्रोडक्ट लीजिए और उसको इस तरीके से लगाइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर को आप कैरी करिए जब आप पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि ऑयल सिक्रीशन और पसीना आपको बार बार आएगा, सिर्फ मेकअप करते दौरान नहीं, बाद में भी आएगा। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं दोस्तों, कि अब हमारा मेकअप सेट हो गया है, तो मैं एक बारी फिर से ग्लो अप रोजी लाइट को एज अ प्राइमर इस्तेमाल करूंगी और इस पर थोड़ा कम लगाएंगे। ठीक है, शेक किया और बहुत दूर से लगाइए, कम लगेगा। और ठीक है, आंखें बंद रखनी है, आंखों में नहीं जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश आंखों में चला जाता है तो इमीडिएटली धो लीजिए। चलिए, अब ये सेट हो गया है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये मेरा आई शैडो पैलेट है। मैंने अभी हम लोग थोड़ा डे मेकअप क्रिएट करते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, कि आप लाइट शेड्स का, लाइट जो हमारे आई शैडोज हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, और उसको आप इवनिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। सो यहाँ पर हमें एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि हमें मेकअप, अभी हम डे मेकअप कर रहे हैं, तो डे में अगर आप बहुत ज्यादा लाउड आई शैडोज लगाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, बट मैं आपको ये भी सिखाऊंगी साथ में कि आप अगर कहीं ऑफिस के बाद इमीडिएटली, हो सकता है आपको कहीं जाना पड़ जाए किसी फंक्शन में या किसी पार्टी में, सो इवनिंग मेकअप या पार्टी मेकअप तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखना जरूरी है। सो मैंने ये ब्रश लिया अपना, और मैं पहला वाला जो शेड है हमारा पीच टोन, डे ऑफिस मेकअप के लिए हिसाब से पहले सिखा रही हूँ आपको, या आप कोई मीटिंग करने जा रहे हैं अपने घर पर या कहीं बाहर भी, तो आप हल्का सा सेंटर से अपना स्टार्ट करते हुए ब्रश और पूरी आंख पर इस तरीके से लगाएं। बहुत सॉफ्ट रखना है, बहुत लाउड नहीं रखना है, क्योंकि हम ऑफिस मेकअप कर रहे हैं इस वक्त। फिर अगेन आई शैडो पे रखते हुए, सॉरी सेंटर में रखते हुए आपको पूरे आईज के ऊपर इसको रिवॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि हम ऑफिस मेकअप कर रहे हैं तो बहुत लाउड मेकअप अगर करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आईज आपकी ये ऑफिस मेकअप के हिसाब से कंप्लीट हो गई है। इससे ज्यादा आप आई शैडो मत लगाइए। ठीक है, पार्टी मेकअप हो तो हम थोड़ा ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर हम ऑफिस में जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, तो इससे डार्क अगर हम लगाएंगे तो बहुत अजीब और लाउड लगेगा। अब अगर आप दिन के फंक्शन में जा रहे हैं तो इससे थोड़ा सा डार्क करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर जो हमारा हल्का सा प्याजी कलर है, सेकंड कलर जो है आपका ये वाला, इसका हल्का सा कलर लगाऊंगी। बहुत हल्का सा रखेंगे क्योंकि फिर अगेन डे मेकअप है। सेंटर से स्टार्ट करते हुए, सेंटर में मैं इसलिए बोलती हूँ हमेशा दोस्तों, क्योंकि कई बार होता है प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आपका ब्रश पे लग जाता है, तो उसको आपको अवॉइड करना है कि एकदम से अगर आप साइड से स्टार्ट करेंगे तो आपका मेकअप जो है सारा आई शैडो इनर कॉर्नर में सेटल हो जाएगा। होना आसान हो जाता है। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा
थोड़ा सा मेटालिक लुक चाहते हैं, सो वो भी आप कर सकते हैं। मैं हल्का सा मेटालिक शेड ले रही हूँ यहाँ पर, और अगेन इस तरीके से प्रेस करते हुए मैं अपनी आंखों के ऊपर लगाऊं। ठीक है, सो आप देख पा रहे हैं कैसे कैसे आई शैडो आप जैसे जैसे लगाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका आईज का लुक जो है वो चेंज होता जा रहा है। हाथ को बहुत सॉफ्ट रखिएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे हम। अब अगेन सेंटर से स्टार्ट करते हुए इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर। देखिए, मैं बहुत हल्के और सिंपल स्टेप्स आपको बता रही हूँ जिसकी मदद से आप बहुत आराम से मेकअप घर पे कर सकते। ठीक है, चलिए। सो ये हो गया आपका हल्का सा पार्टी लुक हो गया। दिन में भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आप थोड़ा और ज्यादा इसमें वेरिएशन लेकर आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, हल्का सा गोल्डन कलर छोटे वाले ब्रश पर लेंगे हल्का सा, और अपनी आई बॉल के ऊपर सेंटर में डिपॉजिट करेंगे कुछ इस तरीके से। अगेन कलर लिया, इस तरीके से। तो देख पा रहे हैं कि कैसे आपका लुक, आप 3-4 लुक्स एकदम से क्रिएट कर सकते हैं हमारे पैलेट से। सो यही ब्रश जिसमें गोल्डन कलर था, हल्का सा मैं अपने आईब्रोज के नीचे लगा दूंगी। बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग नहीं करेंगे, कम कम चीजें लगाते हुए मेकअप को, लुक को हम धीरे धीरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप जो है, कई लोग बहुत पतला काजल लगाते हैं, मैं थोड़ा मोटा लगाती हूँ क्योंकि मेरी आंखों का गैप जो है थोड़ा गाना आपको सिखाती हूँ। बिल्कुल लैशेस के पास रखते हुए आपको लगाना है। ठीक है, मैं शीशे का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। आप ये मत सोचिएगा मैम नीचे क्यों देख रही हैं। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपनी आंखों को, आंखों की शेप को आप फॉलो करिए। ठीक है, सो एक आंख लग गई, एक में आपको डिफरेंस दिख रहा है, दूसरी में भी वैसे ही करेंगे। बिल्कुल पलकों के पास आपको लगाना है। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लाइनर लगाना नहीं आता। सो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप काजल ले लीजिए। ठीक है, काजल पेंसिल लीजिए और इसको आप आंखों के बीच में यहाँ रखिए, और इसको
थोड़ी बार घुमाते हुए। देखिए नीचे का काजल लग गया, ऊपर के भी जो आपकी लैश है उसके ऊपर भी काजल लग गया। ठीक है, अब अगेन जहां लैश लाइन है उसको ही अगर आप काजल पेंसिल से फिल करना चाहते हैं, सो अपनी आंखों को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करिए। ठीक है, देख पा रहे हैं डिफरेंस? ठीक है, अब दूसरी आंख में भी मेरे को ये करना है, थोड़ा सा काजल पेंसिल को खोलना पड़ेगा आपको और बीच में रखिए। काजल लग गया, अब अगेन ऊपर की लैश लाइन पे आंखों की शेप डिफाइन हो। ठीक है, मैं एंड्स को जोड़ती हूँ क्योंकि मुझे गैप पसंद नहीं है। सो आपको भी ओके, अच्छा लग रहा है? चलिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा मस्कारा। देखिए इससे क्या होता है कि आपने लाइनर लगाया, उसके बाद आप काजल पेंसिल लगाते हैं तो थोड़ा मैट लुक भी आ जाता है, प्लस इनहेंस्ड हो जाता है, प्लस अब आपकी आंखें जो है लंबे समय तक इसी तरीके से रहेंगी जब तक आप मेकअप रिमूवर वाइप से क्लीन नहीं कर लेते। अब मैंने मस्कारा लिया और इस तरीके से मैंने मस्कारा लगा दिया। अब काफी लोग आप में से दोस्तों ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि मैम हमारा ना मस्कारा काजल जो है स्मज हो जाता है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप छोटा वाला ब्रश लेंगे जिससे आप आई शेडो लगाते हैं, और आई शेडो पैलेट लेकर उसमें जो एक ब्राउन टोन है आप उसको ले लीजिए और अपने काजल के नीचे यहां पर लगा दीजिए। ठीक है, इससे आपका काजल फैलेगा नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है दोस्तों, हमारे आईब्रोज जो होते हैं वो थोड़े लाइट फील होते हैं इस समय। सो अब क्या करना है, आईब्रोज को हम थोड़ा एनहांस करेंगे। काजल पेंसिल मैंने ले ली और लिप लाइनर ब्रश ले लिया। मैंने काजल पेंसिल की मदद से मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। सो मैंने ब्रश के ऊपर काजल पेंसिल लगा ली है, केवल जहां गैप है मैं उसको फिल कर रही हूँ। ठीक है, शेप चेंज नहीं करूंगी मैं आईब्रोज की, केवल जो गैप है देख पा रहे हैं, ये वाला मैंने कर दिया है तो कैसे एकदम से एनहांस्ड हो गया। और इसी तरीके से
ठीक है। चलिए, सो ये मेरा आईब्रोज हो गए, मेरा काजल हो गया, मेरा आई मेकअप हो गया। आप देख सकते हैं ना वो गोल्डन कितना प्यारा लग रहा है, बीच में शेड एकदम से अलग सा पार्टी मेकअप लुक आ गया। अब दोस्तों क्या करना है नेक्स्ट, अगेन मुझे हल्का हल्का सा यहाँ थोड़ा फील हो रहा है कि पसीना सा, तो मैं क्या करूंगी, अगेन कॉम्पैक्ट पाउडर लिया, ठीक है। ये एक तरीके से आपको भी पता चल रहा है कि कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं सॉफ्ट पिंक है हमारा, मैं पिंक में आज थोड़ा मेकअप कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ब्लशर आप हमारे दोनों तरीके से कैसे लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखने से लग रहा है ना कि मैम इतना ज्यादा लगा लिया, बट वो ब्लेंड करने के बाद एकदम ज्यादा नहीं लगेगा। थोड़ा सा नाक के ऊपर, हल्का सा चिन पर, हल्का सा आपके सेंटर ऑफ फोरहेड। तो मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा उंगली से ब्लेंड करूंगी, फिर हल्का सा नाक पर अपना इसको ब्लेंड करूंगी, हल्का सा चिन पर जो मैंने लगाया है उसको ब्लेंड करूंगी, और अब गालों पर। इसको मैं हल्का सा आपके टेम्पल पॉइंट से कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरा चेहरा गोल है दोस्तों, तो मैं अगर यहाँ से सेंटर ऑफ द एप्पल से लगाती तो मेरा चेहरा और ब्रॉड दिखता। अगर मैं ब्लशर ऐसे लगाऊंगी तो चेहरा और ब्रॉड दिखेगा। तो जिनका चेहरा मेरे जैसे गोल है उनको इसी तरीके से डायगोनल रखते हुए अपना ब्लशर लगाना है। पहले मैं उंगलियों की मदद से लगा रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वही गीला वाला ब्यूटी ब्लेंडर लेकर मैं इसको इस तरीके से डैप कर दूंगी। देखिए हो गया लाइट। तो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग सब लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। अब ये है मेरा क्लीन माइन शाइन पैलेट, इसमें ब्लशर भी है, इसमें हाइलाइट्स भी हैं और इसमें कॉन्टोर भी है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, जो ब्रश मैंने बीबी क्रीम के लिए लिया था उस पर मैं ये कॉन्टोर वाला कलर ले रही हूँ, और जहां मैंने ब्लश लगाया था उसके नीचे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा फोरहेड पर। आप चाहें तो इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा देखिए मेरे को हर चीज सिखाना बहुत जरूरी है, तो इससे क्या होगा, आपका फेस जो है थोड़ा पतला दिखेगा। चलिए अब इसको ब्लेंड
करना है तो अगेन आपने ब्रश लिया और इससे आप इसको ब्लेंड करिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ लगाया था तो इसको यहाँ से ब्लेंड करेंगे ऊपर की तरफ, जहां आपके बाल हैं वहां की तरफ। अब मैं अगेन वही पैलेट ले रही हूँ, क्रीम ब्लश हमने लगा लिया है, उसके ऊपर पाउडर ब्लश लगाएंगे, हल्का सा प्याजी कलर जो है उसको लेते हुए उसी एरिया पे आपको ब्लश लगाना है। बस नहीं, थोड़ा सा मैं बैलेंस करने के लिए पूरे फेस पर उसी ब्रश को, ठीक है, कर देती हूँ। अब उसी पैलेट में से हाइलाइटिंग कलर लेंगे और जहां आपका ब्लश लगा हुआ है मुझे नहीं पता आप देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, बहुत प्यारा सा कलर है इसका। हाइलाइटर का तो इस तरीके से मेरा हाइलाइटर भी अब लग गया है, ब्लशर लग गया, हाइलाइटर लग गया। ये देखिए कितना अच्छा शाइन आ रहा है ना। तो ये हाइलाइटर का एक इफेक्ट है। तो आपने डे से ऑफिस मेकअप, पहले मैंने लाइट लगाया आई शेडो, उसको हल्का सा डार्क करते हुए डे पार्टी मेकअप करा, उसके ऊपर हल्का सा मेटालिक कलर लगाया इवनिंग पार्टी का, उसके ऊपर हल्का सा गोल्डन टच दिया इन केस अगर आप कोई पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप या एंगेजमेंट मेकअप टाइप का कुछ लुक चाहते हैं। लाइनर आप विंग लाइनर भी लगा सकते हैं, छोटा भी लगा सकते हैं, लंबा पतला मोटा, जैसे आपकी आंखें हैं उसके हिसाब से। छोटी आंखें हैं तो थोड़ा पतला लगाइए, थोड़ा मेरा गैप ज्यादा है आंखों का, अगर मेरी जैसी आंखें हैं तो थोड़ा ब्रॉड कर दीजिए। काजल लगाना नहीं लगाना ये आपके ऊपर है, क्योंकि आजकल काजल का फैशन नहीं है। स्ट्रोक क्रीम को आप एज अ हाइलाइटर कैसे लगाएंगे वो भी एक तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ज्यादा चीजें नहीं लगाएंगे हम, लेकिन पता होना बहुत जरूरी है, इसी माध्यम से मैं आपको सिखा रही हूँ। सो मैंने बहुत मिनिमम सब प्रोडक्ट लिया है, इसको मैं उसी जगह पे जहाँ पे मैंने हाइलाइटर लगाया है लगा रही हूँ। आवाज आ रही है एकता जी? हल्का सा मैं अपनी आंखों के नीचे लगा दूंगी, हल्का सा सेंटर ऑफ द आईब्रोज और चिन पर। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, ये सब कुछ तो हो गया, अब लिपस्टिक की बारी आती है। सो लिपस्टिक के लिए मैं 2 शेड्स मिक्स करूंगी। आजकल न्यूड्स का फैशन है, ठीक है, आप चाहें तो आप अपने हिसाब से रेड, मैरून, मजेंटा, पिंक, फूशिया कलर कुछ भी लगा सकते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी लिप बाम लगा चुकी थी और उसके ऊपर बीबी क्रीम भी लगा हुआ है, सो मैं हल्का सा लाइन कर रही हूँ, पहले लिप्स को आउटलाइन कर रही हूँ। ठीक है, और हल्का सा मैं इसको फिल करें। चलिए, ये करने के बाद मैं हल्का सा इसमें मैं एक टिश्यू पेपर लूंगी, ड्राई टिश्यू पेपर ले लीजिए।
एक बार ही इसको डैप कर लीजिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि मैम हमारी लिपस्टिक हम खा जाते हैं, फंक्शन में पहुंचने से पहले ही गायब हो जाती है। पहली चीज तो मैट लिपस्टिक्स का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप अगर चाहते हैं लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, तो ये बहुत जो आजकल हमारी क्रीमी टेक्सचर वाली छोटी वाली इस किस्म की जो मैट लिपस्टिक्स है बहुत अच्छी है। लगाते टाइम थोड़ा क्रीमी टेक्सचर बानो फोन आया तो काय तुम्हारा फोन लो हाँ बानो फोन बाय बाय जा और इसको भी हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसके ऊपर भी हम हल्का सा हाइलाइटर ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपकी लिपस्टिक डार्क हो गई है, इतनी डार्क नहीं चाहिए, तो घबराइएगा मत, पोंछने की जरूरत नहीं है। आप इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा बीबी क्रीम लगाकर इसका शेड लाइट कर सकते हैं। ठीक है, मैं हल्का सा हाइलाइटर लगा रही हूँ। देख रहे हैं ना कैसे एकदम से शाइन आ गई, थोड़ी क्रीमी, थोड़ा हाइलाइटेड सा कैरम मतलब क्रिम्सन सा कलर बन गया है। बहुत बढ़िया लग रहा है। शायद आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, लेकिन सामने से अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आता है। ठीक है, अब जो लोग सिंदूर या बिंदी लगाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेरा मेकअप यहाँ खत्म होता है दोस्तों, तो अब अगर हम पार्टी में जा रहे हैं तो कुछ इस किस्म से हम अपने बाल खोल के जो भी हेयर स्टाइल हम बना रहे हैं वो कर सकते हैं। जी यही था हमारा कीसोल के प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम आप कैसे घर बैठे हुए मेकअप कर सकते हैं और बहुत अच्छा लुक हम घर पे ही क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हमने ये सीखा। तो मैं अब यहाँ पर ये सेशन समाप्त करती हूँ, लेकिन रेंज से घर बैठे हुए अपना मेकअप कर सकते हैं। और अगर आप पार्लर में काम करते हैं तो कैसे इन्हीं प्रोडक्ट्स की मदद से आप पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट एक्सेट्रा जो भी मेकअप्स हैं वो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर समझनी है वो दोस्तों की ये है कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, चाहे वो सल्फेट हो, चाहे वो सिलिकॉन हो, चाहे वो पैराबीन हो, चाहे वो एसीटोन हो, चाहे वो अल्कोहल हो। तो ये सभी चीजें जो हार्मफुल केमिकल्स है आपकी त्वचा में भी रिएक्शंस लेकर आती है। हमने खास तौर पर कीसोल में कोशिश की है कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स दे सके। और आज जब मैं मेकअप के डेमो की बात करूं तो सबसे पहला स्टेप जो हमें सबको फॉलो करना है वो ये है कि अपना एक रूटीन बनाना है जिसको आप रोजाना फॉलो करते हुए एक हेल्दी ग्लोइंग लुकिंग स्किन पा सकते हैं। ठीक है, खास तौर पे जिस दिन आप मेकअप करेंगे कुछ चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले कि एनवायरनमेंट अगर हो सके तो आप कूलर या एसी या फैन के नीचे बैठे, ताकि मेकअप करते समय आपका पसीना सिक्रीट ना हो। ठीक है, सेकंड स्टेप मैंने जैसे यहाँ पर सीटीएम का फॉलो किया है। फर्स्ट स्टेप मेरा नायसा का फेस वॉश था जिससे मैंने अपना चेहरा साफ किया। सेकंड स्टेप मेरा मैंने स्क्रब किया है ताकि जितने भी ब्लैक हेड्स और डेड स्किन है वो निकल सके। ठीक है, थर्ड स्टेप मैंने अब मैं यहाँ पर ग्लो अप रोज डिलाइट का इस्तेमाल करूंगी, जिसको सीटीएम में टी के नाम से जानते हैं आप, टोनर। एज अ टोनर हम यहाँ पर ग्लो अप रोज डिलाइट का इस्तेमाल करेंगे और अच्छी मात्रा में लगाइएगा। ठीक है, आंखों को थोड़ी देर हम बंद ही रखेंगे, क्योंकि अगर आईज में चला जाएगा तो फिर आपको मेकअप की ड्यूरेशन में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कुछ सेकेंड्स का वेट करिए दोस्तों, ताकि आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी स्किन में जाना बहुत जरूरी है। अब मेरा ग्लो अप रोज लाइट सूख गया है। मैं यहाँ पर थर्ड स्टेप अपना सिरम का एप्लीकेशन करूंगी। मैं यहाँ पर मोरिंगा क्रीम नहीं लगा रही हूँ
क्योंकि अभी का जो फिलहाल मौसम है, मॉनसून है, गर्मी बहुत है, ऑयल, चिपचिपापन, पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ मेकअप की ड्यूरेशन में मैं यहाँ पर सिरम लगाऊं। और बहुत ज्यादा सिरम नहीं लगाना है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लगाने वाले हैं, तो लेयरिंग बिल्कुल कम से कम रखना है और एकदम ध्यान से प्रोडक्ट लगाना है। तो मैंने 3 ड्रॉप्स ऑफ सिरम ले लिया है हाथ के ऊपर, और नेक पर भी हम प्रोडक्ट लगाएंगे, क्योंकि आपको बीबी क्रीम जो है आप नेक पर भी लगाएंगे। और देखिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को रगड़ नहीं रही हूँ, ध्यान रखिएगा, बहुत जोर जोर से नहीं मल रही हूँ। हल्का सा मर्ज कर लिया, ठीक है। हो सकता है दोस्तों कि आपके पोर्स बहुत बड़े बड़े हैं, हो सकता है कि आपको पसीना बहुत आता है, हो सकता है ऑयल सिक्रीशन ऑयली स्किन की वजह से ज्यादा होता है। सो आप सिरम लगाने से पहले एक बर्फ की टुकड़ी को कॉटन के रुमाल में रैप करिए और अपने पूरे चेहरे पर अच्छी तरीके से रब करिए। थोड़ा समय लगेगा, 10-15 सेकंड जरूर लगेंगे, लेकिन आपकी स्किन जो है टाइट भी फील होगी और आपकी जितना स्वेट का प्रॉब्लम है वो सब कुछ भी कंट्रोल में रहेगा। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल रख सकते हैं, ठीक है। आगे और भी टिप्स देती रहूंगी जिससे आपकी समस्या जो है वो थोड़ी हल हो सके। सो अब मैंने सिरम लगा लिया है, मेरी स्किन एकदम प्रेप है, प्लम्प लग रही है, हाइड्रेटेड लग रही है। सो नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पर, मैं हल्का सा, क्योंकि मैं डे मेकअप कर रही हूँ यहाँ पे, डे टू इवनिंग का ट्रांजिशन करेंगे। अगर आप शाम के समय मेकअप कर रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि दिन का मेकअप कर रही हूँ, आप हो सकता है दिन में बाहर आउटडोर्स में हो, लेकिन तब भी हमें रेडिएशन से भी बचना है, अगर आप इंडोर्स भी है तब भी। तो मैं हल्का सा यहाँ पर अपना सनस्क्रीन लगा रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे, बहुत कम मात्रा में लगाएंगे, क्योंकि बीबी क्रीम में भी आपके सनस्क्रीन की क्वालिटीज हैं और उसके बाद आपके कॉम्पैक्ट पाउडर में भी है। सो मैं यहाँ पर बहुत कम प्रोडक्ट लगाऊंगी, लेकिन लगाऊंगी जरूर, ताकि धूप से, रेडिएशन से मेरी स्किन बच सके, ठीक है। और देखिएगा कि बहुत हल्के हाथों से आपको इसको प्रोडक्ट को लगाना है, रगड़ेंगे तो आपकी स्किन रेड हो सकती है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो अब ये भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप हमारा 3D जो हमारा स्ट्रोक क्रीम है उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं, चाहे तो एज अ हाइलाइटर सिर्फ हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हल्का सा पूरे ऑल ओवर फेस पे लगा रही हूँ ताकि एक जैसी शाइन हर जगह है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे, ये थोड़ा लिक्विडी टेक्सचर में है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एकदम से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आ जाता है। सो इसको मैंने हाथ के पीछे लेते हुए लगा लिए। इवन एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हो सकता है कि आपके डार्क सर्कल्स हो, मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि कई लोगों की शिकायत होती है कि हमारे डार्क सर्कल्स हैं तो बीबी क्रीम के बाद भी वो अलग से चमकते हैं। सो आपको क्या करना है, बुलेट लिपस्टिक का वाइल्ड ऑरेंज शेड आता है बुलेट लिपस्टिक का, सो मैं उसको उंगली की मदद से कैसे आप लगाएंगे वो दिखा देती हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, बहुत कम कम प्रोडक्ट लगाना है, और डरिएगा मत, क्योंकि इस समय हो सकता है कि आपको बड़ा अजीब लगे कि ये कैसे दिख रहे हैं।
सो आपको जहां पर भी काले स्पॉट्स है, डार्क स्पॉट्स है या डार्क सर्कल्स है, उस पूरे एरिया में आपको अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को लगा लेना है। लेकिन कोशिश करिएगा कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ना लगाएं। और अभी फिलहाल आप डरिए मत कि आप कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि इसको भी हम ब्लेंड करेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, इसको भी हल्का हल्का सा हम ब्लेंड करेंगे। ठीक है, आमतौर पर कुछ यहाँ पर आपके स्पॉट्स होते हैं, डार्कनेस होती है, सो आपको ध्यान रखना है कम प्रोडक्ट। और अब इसको आप ब्लेंड कैसे करें? आवाज नहीं आ रही मैम। वीडियो चिपक गया है, वीडियो चिपक गया है।